हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल बाईएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व। अब ये पर्सनैलिटी लैटिन लैंग्वेज के पर्सोना से मिलकर बना है। यह सेकंड ग्रेड हिंदी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये पर्सनैलिटी किस शब्द से बना है या किस लैंग्वेज से बना है। तो किससे बना है? लैटिन लैंग्वेज के पर्सोना से बना है। अब पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा, और मुखौटा दो प्रकार का होता है, आंतरिक और एक बाह्य। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आंतरिक व्यक्तित्व और दूसरा होता है बाह्य व्यक्तित्व। अब देखिए, व्यक्तित्व से संबंधित कुछ कथन यानी कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार कुछ परिभाषाएं दी हैं। वो क्या क्या है? पहली दी है वुडवर्थ व मार्विक्स ने, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व है। यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि व्यक्ति का जो संपूर्ण व्यवहार है वो क्या है? व्यक्तित्व है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व मनोदैहिक क्रियाओं का गत्यात्मक संगठन है। किसे? कौन सी क्रियाओं का? मनोदैहिक क्रियाओं का गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण के साथ उसका समायोजन करने में सहायक होता है। अब देखिए, ये जो आलपोर्ट की जो ये व्यक्तित्व की जो परिभाषा है उसको भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं या फिर वो पहले भी आ चुकी हैं, कई बार एग्जामों में आ चुकी हैं। नेक्स्ट है जेम्स ड्रेवर की। अब जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है कि व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मक विशेषताओं का संगठन व्यक्तित्व कहलाता है। यानी कि जो व्यक्ति की जो संपूर्ण गुणात्मक विशेषताएं हैं उनका संगठन ही क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। वैलेंटाइन के अनुसार जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों के योग को व्यक्तित्व कहते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि जन्मजात हो और अर्जित प्रवृत्तियां हो, उनके योग को क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। मन के अनुसार, अब मन ने क्या बताया है? मन ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहारों के तरीकों, दृष्टिकोण, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। कौन कौन से? व्यवहारों के तरीकों, दृष्टिकोण, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। नेक्स्ट जो परिभाषा दी है वो दी है ई.जी. बोरिंग ने। ई.जी. बोरिंग ने क्या बताया है कि वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। कौन सा? सामान्य और स्थायी समायोजन ही क्या है? व्यक्तित्व है। आर.बी. कैटल के अनुसार व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। इन्होंने क्या कहा है कि हम पहले से ही उस व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वह किस परिस्थिति में क्या करेगा। अब देखिए, व्यक्तित्व की परिभाषाएं हो चुकी हैं। अब देखिए विशेषता क्या क्या है। शारीरिक व मनोवैज्ञानिक घटक। शारीरिक व मनोवैज्ञानिक घटक। किसी व्यक्ति विशिष्ट में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति होती है। यानी किसी विशेष व्यक्ति के व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति होती है। व्यक्तित्व स्थितियों हेतु अनुकूलनशील होता है। व्यक्तित्व स्थितियों हेतु अनुकूलनशील होता है। यह कैसा होता है? बाह्य व आंतरिक गुणों का समन्वय। व्यक्तित्व में क्या होता है? बाह्य और आंतरिक गुणों का समन्वय होता है। चरित्र, स्वभाव व बुद्धि को प्रदर्शित करता है। हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो पर्सनैलिटी है वो किसको करती है? हमारे चरित्र को, स्वभाव को और बुद्धि को प्रदर्शित करती है, यानी दूसरों के सामने लाती है कि हम किस प्रकार के हैं। व्यक्तित्व में ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों तत्व होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों तत्व किसमें होते हैं? व्यक्तित्व में होते हैं। अब देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण में जब अंत्यक्रिया होती है तो क्या होता है? हमारा व्यक्तित्व बनता है, हमारी पर्सनैलिटी बनती है। निरंतर गतिशील व
परिवर्तनशील। व्यक्तित्व कैसा होता है? गतिशील होता है और परिवर्तनशील होता है, समय के साथ बदलाव आता रहता है। सही अधिगम व्यक्तित्व निर्माण के लिए आवश्यक होता है। सही जो अधिगम है वो किसके निर्माण के लिए होता है? व्यक्तित्व निर्माण के लिए आवश्यक होता है। जैविक तथा सामाजिक पक्ष व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। जैविक और सामाजिक तत्व पक्ष क्या करते हैं? व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। यानी कि पूछा भी जा सकता है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो पक्ष हैं वो कौन कौन से हैं? वो कौन से हैं? जैविक और सामाजिक। उचित व्यक्तित्व समायोजन के लिए आवश्यक होता है। उचित व्यक्तित्व किसके लिए आवश्यक होता है? समायोजन के लिए आवश्यक होता है। अब देखिए व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं भारतीय आयुर्वेद के अनुसार। हमारा जो भारतीय आयुर्वेद है उसके अनुसार बताए गए हैं। इन्होंने बताए हैं कि व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है वात प्रधान, दूसरा पित्त प्रधान और तीसरा कफ प्रधान। अब वात प्रधान में कैसे कैसे होते हैं कि चंचलता होती है उनमें, लोगों में स्फूर्ति होती है, मिलनसार यानी कि आपस में मिलने वाले होते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं और वायु रोगों से ग्रस्त होते हैं, जैसे कह सकते हैं गैस की बीमारी से ग्रस्त होते हैं। पित्त प्रधान में क्या होता है? आनंद युक्त लेकिन सुस्त होते हैं। वो आनंदित होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं? सुस्त होते हैं। संवेगात्मक सशक्तता और शारीरिक कमजोर, वो क्या होते हैं? शारीरिक कमजोर यानी दुबले पतले प्रकार के होते हैं। तीसरा है कफ प्रधान। ये कैसे होते हैं? सुस्त होते हैं, शांत होते हैं, संवेगात्मक रूप से सामान्य और शारीरिक कमजोर। शारीरिक दुर्बलता इनमें भी मिलती है। अब हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम। हिप्पोक्रेटस देखो एक यूनानी चिकित्सक थे जिन्होंने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। कफ प्रवृत्ति वाले ये कैसे होते हैं? चिड़चिड़े होते हैं, संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं, शारीरिक रूप से सशक्त होते हैं। यानी शारीरिक रूप से तो सशक्त होते हैं लेकिन उनका संवेगात्मक रूप कमजोर होता है। और दूसरा है काले पित्त वाले, निराशावादी, शक्तिहीन, दुखी, संवेगात्मक व शारीरिक रूप से कमजोर। ये काले पित्त वालों की पहचान है। और इन्होंने 2 और बताए हैं पीले पित्त वाले। पीले पित्त वाले कैसे होते हैं? सुस्त होते हैं, संवेगात्मक सशक्तता होती है उनमें लेकिन शारीरिक कमजोरी उनमें भी पाई जाती है। नेक्स्ट अधिक रुधिर वाले यानी उनमें खून अधिक होता है, कर्मठ होते हैं, उत्साही होते हैं, हंसमुख होते हैं, आशावादी होते हैं, संवेगात्मक स्थिरता उनमें पाई जाती है और शारीरिक सशक्तता होती है। अब देखिए सेल्डन के अनुसार, सेल्डन को कई बार पूछा भी जा चुका है कि सेल्डन के अनुसार जो व्यक्तित्व के प्रकार है वो कैसे हैं। पहला देखो ये सेल्डन ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों को बताया है। अब देखिए कौन कौन से गोलाकार या कोमल, इनको बोला है एंडोमार्फिक। क्या बोलते हैं? एंडोमार्फिक बोला जाता है। ये कैसे होते हैं? शक्तिहीन होते हैं, मोटे होते हैं, कोमल शरीर वाले होते हैं, आराम पसंद व्यक्ति होते हैं, सामाजिक, स्नेहशील, व्यवहार करने वाले होते हैं। दूसरा बताया है आयताकार, इसको बोला जाता है मेसोमॉर्फिक। क्या? मेसोमॉर्फिक। ये संतुलित शरीर, स्वस्थ फुर्तीला बदन होता है, साहसी होते हैं, निडर होते हैं, आशावादी होते हैं और कर्मठ होते हैं। और नेक्स्ट जो बताया है इन्होंने लंबाकार, इसको बोलते हैं एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक ये कमजोर होते हैं, शक्तिहीन होते हैं, लंबा कद होता है, शरीर दुबला पतला होता है, सीना अविकसित होता है, निराशावादी होते हैं, असामाजिक, एकांत प्रिय, चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते हैं। अब देखिए ये तो सेल्डन ने बताए थे शारीरिक बनावट के आधार पर। सेल्डन ने स्वभाव के आधार पर भी व्यक्तित्व को बताया है। स्वभाव के आधार पर देखो इन्होंने बताया है बिस्रोटोनिया, यानी बिस्रोटोनिया कैसे होते हैं? ये हंसमुख होते हैं, भोजन प्रेमी होते हैं, आराम पसंद होते हैं। अब नेक्स्ट बताया है सोमेटोटोमिया, ये कैसे होते हैं? उत्साही होते हैं, साहसी होते हैं, बल प्रदर्शनकारी होते हैं और निडर भी होते हैं। नेक्स्ट जो बताया है सेरिब्रोटोनिया, ये कैसे होते हैं? शर्मीले होते हैं, शांत प्रिय होते हैं और निराशावादी होते हैं।
अब देखिए क्रेसमर या क्रेसमर के अनुसार इनका भी महत्वपूर्ण है, इनका जो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है इनका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इन्होंने बताया पिकनिक या स्थूलकाय या नाटक प्रकार के, जिसे हम आम भाषा में बौना भी बोल सकते हैं। ये कैसे होते हैं? मिलनसार, सामाजिक, विनोद प्रिय, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, आराम तलब होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, कद छोटा होता है, शरीर मोटा होता है, चर्बी युक्त होता है। नेक्स्ट जो बताया है इन्होंने, एथलेटिक या सुडौलकाय। एथलेटिक यानी खिलाड़ी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग कैसे होते हैं? खिलाड़ी प्रवृत्ति के होते हैं। सशक्त और शारीरिक ढांचा होता है, मजबूत मांसपेशियां होती हैं, सीना चौड़ा होता है, शारीरिक संतुलित होते हैं, शरीर संतुलित होता है, सुखी, दृढ़ और समायोजित ये होते हैं। नेक्स्ट बताया है लेप्टोसोमेटिक, ये यानी कि क्षीणकाय या कमजोर या दुर्बल व्यक्तित्व वाले। निर्बल शरीर होता है, दुबले पतले होते हैं, सीना छोटा, पेट पीठ से लगा हुआ यानी कि पेट अंदर की ओर घुसा हुआ, शर्मीले होते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं और निराशावादी होते हैं। यानी आशावादी का मतलब आशा का कम यूज करते हैं, आशावादी कम होते हैं। ये सामाजिक रूप से असमायोजित होते हैं। नेक्स्ट जो बताया है डिस्प्लेस्टिक यानी मिश्रित, इन तीनों का मिश्रण होता है इनमें। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग ग्रंथि बीमारियों से ग्रसित होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है जुंग का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। जुंग एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। इन्होंने बताया अंतर्मुखी वाले कैसे होते हैं? सैद्धांतिक होते हैं, चिंतनशील होते हैं, उदासीन होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, मिलनसार नहीं होते हैं, पढ़ने लिखने में रुचि, दिवा स्वप्न वाले, शर्मीले या संकोच या झेंपने वाले यानी जल्दी बुरा मान जाते हैं, कल्पनाशील होते हैं, आदर्शवादी, मूडी होते हैं, दृढ़ स्वभाव वाले, आत्मकेंद्रित, आत्मचिंतक, संवेदनशील, कर्तव्यनिष्ठ, मितव्ययी, लोक व्यवहार में अकुशल। नेक्स्ट इन्होंने जो बताया है वो है बहिर्मुखी यानी कि इसको इंग्लिश में एक्सट्रोवर्ट भी बोल सकते हैं। ये यथार्थवादी, व्यावहारिक, आशावादी, साहसी, परिवर्तन में विश्वास, सिद्धांतों की तथ्यों द्वारा पुष्टि, संभावनाओं में विश्वास, दृढ़ भावना वाले, दूसरों की प्रशंसा करने वाले, परार्थी यानी कि दूसरों को जैसे अब इसे हम दूसरे शब्द कह सकते हैं परोपकारी होते हैं। ये मिलनसार होते हैं, सामाजिक व्यक्तित्व रखते हैं, ये बाह्य सामंजस्य के प्रति सचेत रहते हैं, कार्यों व कथनों में विश्वास रखते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि और लोकप्रिय होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो इन्होंने बताया था वो बताया है उभयमुखी यानी कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का मिश्रण इन लोगों में मिलता है। और संसार में अधिकतम व्यक्ति उभयमुखी होते हैं यानी दोनों ही व्यक्तित्व वाले होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। नेक्स्ट जो है वो है स्प्रेंग का वर्गीकरण। स्प्रेंग का वर्गीकरण इन्होंने मूल्यों के आधार पर दिया है। मूल्य यानी कि ये कैसे बताया इन्होंने? सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सौंदर्यात्मक। नेक्स्ट जो है फ्रेटमैन व रूजमैन का वर्गीकरण। ये हृदय रोग से पीड़ित होने की संभावना के आधार पर बताया, यानी कि इन्होंने जितना भी अध्ययन किया है वो उन्होंने किस पर किया है कि हृदय रोग से पीड़ित होने वाले जो लोग हैं उनकी संभावनाओं के आधार पर किया है। इन्होंने 2 वर्गीकरण किए। ए में इनको 2 वर्गीकरणों में बांटा, यानी पहला तो ए और दूसरे बी। यानी ए में क्या है? अधिक तनाव या दबाव वाले होते हैं, ये हृदय रोग से पीड़ित होने की संभावना इनमें अधिक होती है। और जो बी व्यक्तित्व वाले होते हैं वो बी व्यक्तित्व वाले सामान्य प्रवृत्ति के होते हैं।
तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।